नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हारकर तीसरे नंबर पर पहुंची बीजेपी ने आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों पर ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल कर ली है। आमतौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ताधारी दल का ही बोलबाला रहता है, पर बीजेपी ने तो इस मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में 75 जिलों में 67 पर बीजेपी तो 2 पर उसके ही सहयोगी दलों का कब्जा हो गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 65, अन्य को 4 तो एसपी को 6 सीटें मिली हैं। अन्य दलों से जीते प्रत्याशियों के बारे में बीजेपी ने अपना होने का दावा किया। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया है। सपा ने कई सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा लखनऊ में भी सपा ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। सपा ने कहा कि काफी सीटों पर बीजेपी और प्रशासन द्वारा धांधली की गई है। उत्तराखंड को आज पुष्कर सिंह धामी के रूप में एक और नया मुख्यमंत्री मिल गया है। शनिवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की खटीमा सीट से विधायक हैं। 45 साल के युवा धामी लगातार 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। धामी को पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की थी और उसके बाद वह 2 बार उत्तराखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे थे। फ्रांस सरकार ने राफेल सौदे की जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। इसके लिए एक फ्रांसीसी जज को भी नियुक्त कर दिया गया है। इस बात की जानकारी एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्ट की रिपोर्ट से मिली है। मीडियापार्ट ने कहा कि 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को ही शुरू हो गई थी। रफाल लड़ाकू विमान सौदे की जांच को लेकर फ्रांस में जज की नियुक्ति होने के बाद अब भारत में भी इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर कहा कि रफाल घोटाले का सच बाहर आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रफाल मामले में फ्रांस में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है। सच कितना ही दबा लो छुपा लो, लेकिन सच बाहर आता ही है, क्योंकि सच में ताकत होती है। रफाल घोटाले का सच बाहर आएगा। सुरजेवाला ने कहा, जो ताजा खुलासे हुए हैं उनसे एक बार फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रही है। प्रथम दृष्टि से रफाल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित हो गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर रफाल लड़ाकू विमान के सौदे में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच करवाने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस आगामी संसद सत्र में भी इस मामले को उठाएगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस में राफेल सौदे की जांच शुरू होने और नए खुलासे के बाद भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बात सही साबित हुई। रफाल लड़ाकू विमान के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया और लिखा कि चोर की दाढ़ी। इसके साथ ही उन्होंने #रफाल स्कैम भी लिखा। पंजाब में बिजली संकट का मुद्दा गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और इसलिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गए हैं। वहीं इस पर विपक्षी पार्टियों ने भी कांग्रेस को घेरा है और सड़कों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने राज्य में प्रदर्शन किया, तो शनिवार को आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के फार्म हाउस का घेराव किया। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि सबसे महंगी बिजली तो दिल्ली में मिलती है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर से सरकार की तकरार के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक और गूगल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीटीआई ने फेसबुक के हवाले से कहा है कि फेसबुक ने 30 मिलियन से अधिक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि गूगल ने यूट्यूब समेत अपने उत्पादों से 59,350 लिंक हटा दिए हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निम्बाराम को लेकर इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वजह यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के एक मामले में निम्बाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि निम्बाराम की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम में घर घर से कचरा उठाने का काम बीवीजी इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के पास है। आरोप है कि जयपुर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर ने इस कंपनी के 2 कर्मचारियों के साथ बातचीत में रिश्वत मांगी है और इस दौरान वहां निम्बाराम भी मौजूद थे।
इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से राजाराम गुर्जर को बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने 15 साल साथ रहने के बाद एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर इसकी सूचना भी दी है। आमिर और किरण ने बयान में कहा है कि इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, खुशी और हंसी साझा की और हमारे रिश्ते में विश्वास, सम्मान और प्यार बढ़ा। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि बच्चे के माता पिता और परिवार के रूप में। उन्होंने कहा कि हमारे कारोबारी रिश्ते बने रहेंगे, इसके अलावा हम बच्चे का पालन पोषण भी साथ मिलकर ही करते रहेंगे। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने शुक्रवार को एक बयान कर दावा किया है कि कोवैक्सीन के लिए अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन में 77.8% की प्रभावकारिता पाई गई है। हालांकि डेटा की अभी समीक्षा की जानी बाकी है। अपने निष्कर्षों को विस्तृत तरीके से बताते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन गंभीर कोरोना मामलों के खिलाफ 93.4% प्रभावशीलता भी दिखाती है, तो दूसरी ओर कोवैक्सीन डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ भी 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।